verse in Acts chapter 2 verse 22, तो यह जो वचन है प्रेरितों के काम अध्याय 2 का 22, it tells us यह हमें यह सिखाती है, the बताती है miracle ministry of Jesus यीशु मसीह के आश्चर्यजनक सेवकाई के बारे में। is linked to his humanity, not his divinity. वह उसकी मानवता से जुड़ी है, ना कि उसकी दिव्यता से। The mighty miracles that he did, वो सारे जो अद्भुत काम उसने किए, he did as a human being, as a man, वह एक मानव के रूप में किया, एक मनुष्य के रूप में किया, within the limitations of the humanity. और मनुष्य के सारी सीमाओं के भीतर रहकर किया। So Jesus was a man तो यीशु एक मनुष्य थे through whom God did mighty miracles, signs and wonders. जिससे होकर परमेश्वर ने अद्भुत काम, सामर्थ्य काम और आश्चर्यजनक काम किए। So if you try to prove that Jesus did the miracles not because through his nature of being omnipotent, तो अगर आप अगर इस बात को साबित करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने सारे आश्चर्य काम को किया उसके सर्वज्ञानी होने के, सर्वव्यापी होने से, not sarvayati, he did not do the miracles because he was omnipotent. तो वो सारे जो अद्भुत काम को नहीं किए क्योंकि वह एक ओमनीपोटेंट सर्वज्ञानी थे। He did it because he did it as being fully human, वह पूर्ण रूप से एक मनुष्य होने के नाते किया, and he did it to the power of God, और वह परमेश्वर की शक्ति के द्वारा किए, and he did it to the power of the Holy Spirit. तो वह पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा किए। And how do we know that? और किस प्रकार इसे हम जान पाते हैं? Because we read this in Acts chapter 2 verse 22. क्योंकि हम इसे पढ़ पाते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 22 वचन में। And even Jesus proves that he did the miracle signs and wonders through the power of the Holy Spirit, not because he had the nature of being omnipotent. और वह इस सारे कामों को, आश्चर्य काम की सेवकाई को इसलिए नहीं किया कि उसके पास वह पूरी क्षमता थी, लेकिन वह सर्वव्यापी गुण के कारण किया, सर्वव्यापी गुण के ना होने के कारण किया। Can you please repeat that again? Yeah. Okay. This is a very important truth. यह बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई है। In this verse we see इस वचन में हम यह देखते हैं कि that Jesus did the miracles यीशु मसीह ने जो अद्भुत काम किए, or his miracle ministry जो उसके जो अद्भुत काम करने की जो सेवकाई थी, is linked to his humanity, वह उसके मानवता से जुड़ा हुआ है, not to his divinity, वह उसके अलौकिकता से नहीं, not because he was God. नहीं, ऐसा नहीं कि वो परमेश्वर था। He did the miracles because he did it as a man, वह उस सारे अद्भुत काम को किया क्योंकि वह एक मनुष्य के जैसा था, वैसा किया, and he did the miracles to the power of the Holy Spirit. और वह सारे अद्भुत काम को वो पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा किया। And Jesus never attributes और यीशु मसीह कभी भी यह विशेषताओं को नहीं लेते हैं that he did his miracles कि वह उसने सारे अद्भुत काम को किए to being deity or to being God. कि वह परमेश्वर बन जाए और दिव्य हो जाए। No, no, no. Jesus never attributes doing miracles तो यीशु मसीह कभी भी उस जो चमत्कार को नहीं करते हैं। यीशु मसीह कभी नहीं कहा वचन में और कभी नहीं बोला कि मैं जो अद्भुत काम कर रहा हूं ये मैं परमेश्वर होने के नाते कर रहा हूं। वो हमेशा कह रहा था कि जब मैं अद्भुत काम कर रहा हूं मैं पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा कर रहा हूं। Okay, so he never attributes himself to doing miracles because he was doing it by the nature of being omnipotent. तो यह कभी भी अद्भुत काम नहीं कर रहा था उस स्वभाव का जो सर्वशक्तिमान है। Jesus always attributes doing miracles by the power of the Holy Spirit. तो वो जब भी वह अद्भुत काम करते हैं तो हमेशा पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा किए जाने को दर्शाता है। And he always says that. और वो हमेशा वो इसे कहते हैं। That is a very important truth for all of us to know and to remember. तो ये बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई है हम सबको जानने के लिए और याद रखने के लिए। I will give you 2 examples. मैं आपको 2 उदाहरण दूंगी। One is, just listen carefully. आप ध्यान से सुनिए। In Luke chapter 4 verses 18 and 19. लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय 18 से 19 में Jesus is beginning his ministry. यीशु मसीह अपने सेवकाई की शुरुआत करते हैं।
and he declares और वह घोषणा करते हैं that the Holy Spirit is upon him कि उस पर पवित्र आत्मा है and he has anointed him to do the ministry. और उसको अभिषेक किया गया है सेवकाई करने के लिए। We read this yesterday. इसे हमने कल पढ़ा था। Jesus says, the Spirit of the Lord is upon me और कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, and he has anointed me उसने मुझे अभिषेक किया है to heal the sick, to raise the dead, और जो बीमारों को चंगा करने के लिए, मुर्दों को जिलाने के लिए, to give sight to the blind, और जो अंधे हैं उनको दृष्टि देने के लिए, and those who are oppressed to be free. और जितने भी क्लेश में हैं उनको आजाद करने के लिए। Another example, और दूसरा एक उदाहरण है Matthew chapter 12 verse 28. और मत्ती के 12 के 28वें वचन में, When Jesus cast out demons, जब यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, जब यीशु मसीह ने कुछ दुष्ट आत्मा को निकाला था, जी। उन्होंने क्या बोला? मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 28 में पढ़िए। मत्ती 12 के 28 में आप पढ़ें इसे कि जब उन्होंने दुष्ट आत्मा को निकाला था तो क्या बोला था, किस शक्ति से किया? Yes, it clearly says, Jesus says, I did it to the power of the Holy Spirit. तो यहाँ पे साफ रीति से बताया कि उसने कहा कि मैं पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा करता हूँ। So we see that तो हम ये देख पाते हैं कि Jesus did all the signs, miracles and wonders यीशु ने सारे चिन्ह चमत्कार और अद्भुत जो काम किए through the power of the Holy Spirit, वे सब पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा किए, through the nature of being fully human. और उस स्वभाव से जो पूर्ण रूप से एक मनुष्य था, Even though he was fully God, वह पूरी रीति से परमेश्वर होने के बावजूद भी he refrained from using his nature of being omnipotent और वह सर्वव्यापी का जो गुण है जो परमेश्वर का है वह इस्तेमाल करने से अपने आप को रोके रखा, and he did not use that to doing the miracles, और उसने उसको इस्तेमाल नहीं किया कि उसको इस्तेमाल करके वो अद्भुत काम करे, but he did the miracles to the power of the Holy Spirit. और ये सारे चमत्कार उसने पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा किए। So it's important to understand तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम इसे समझें that Jesus, when he lived here and he walked on this earth कि as a human being, कि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में जब वो रहे हमारे बीच और चले फिरे, he was empowered by the Holy Spirit, वह पवित्र आत्मा के द्वारा उनको शक्ति प्रदान की गई, and the Holy Spirit enabled Jesus to do miracles that he did. और पवित्र आत्मा ने उससे सारे चमत्कारों करने की वह सामर्थ्य को दिया। That is why Jesus says, when he goes back to the Father, तो ये इसीलिए यीशु मसीह जब पिता के पास जब चले जाते हैं he will send the Holy Spirit, तो वो कहते हैं कि वो पवित्र आत्मा को भेजेंगे, and the same Holy Spirit will empower us to do the miraculous works. और वही पवित्र आत्मा हम सबको भी शक्ति देगी उस सारे चमत्कार को करने के लिए। Amen. आमीन। That is why Jesus says you can do greater things than what he has done. तो वो इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मुझसे भी ज्यादा अद्भुत काम तुम करोगे। क्यों कहते हैं ऐसा? Why does he say that? Why does Jesus say you can do greater miracles than what Jesus has done? आप क्यों यीशु मसीह कहते हैं कि आप उस सारे उस और भी महान काम करेंगे जो यीशु मसीह से ने किए थे? क्यों? कोई जवाब Why? दे सकता है? हाथ उठाइए, बस हाथ Raise your उठाइए। hands. Yes, why? हाँ? Okay, he knew that when the Holy Spirit comes upon us, the Holy Spirit will empower us to the miracles. Okay, वो जानते थे कि पवित्र आत्मा आएगा हमारे ऊपर तो हमारे चीजों को करने की शक्ति देगा। why does Jesus say we can do greater miracles than what he has done? हाँ, क्यों यीशु मसीह कहते हैं कि उससे भी ज्यादा बढ़कर हम अद्भुत काम करेंगे जो उन्होंने किए? हाँ, हाँ, वो तो जवाब है। Okay, Jesus. ठीक है। Okay, ये उत्तर साफ है। We are able to do the miracles by the power of the Holy Spirit. तो यह बहुत it's very clear that we can do miracles नहीं, to the you have to power say in Hindi. पिता के
ये बहुत साफ है कि हम पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हम अद्भुत कार्य को कर सकते हैं। बट यीशु मसीह ने क्यों बोला ऐसा? तो why did Jesus say that? ये आंसर ऑलरेडी है कि यस, पवित्र आत्मा हमको he empowers us to do the miracles. So we yes. have this answer that प्रभु यीशु मसीह हमको शक्ति देते हैं अद्भुत काम करने के लिए। ये उत्तर है हमारे पास। Okay. ठीक है। Okay, because he was crucified and through faith. क्योंकि वह क्रूस पर चढ़ाया गया और विश्वास के द्वारा जो मांगेंगे उसको मिलेगा. Okay, yes, Divya. whatever we ask will be given. Sorry. He's seated at the right hand of the Father, so he's interceding for us. और Okay. परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठा है, हमारे लिए विनती करता है। Why was Jesus so sure that you can do miracles like he did? तो यीशु किस ऐसे निश्चित रूप से क्यों बोल रहे थे कि आप उनसे भी ज्यादा बढ़ के अद्भुत काम करेंगे? You need to believe in Jesus Christ. हमें जरूरी है कि यीशु पर विश्वास करें। Excellent. Please clap for her. आइए उनके लिए ताली बजाएंगे। सब जोर से ताली बजाएं। Okay. Because why did Jesus say for sure that we can do miracles and greater miracles than what he did? हम यीशु मसीह क्यों इतना निश्चित होकर बोल रहे थे कि हम उनके से भी ज्यादा बढ़ के आश्चर्य काम करेंगे कि Because Jesus did the miracles he did by being human. तो यीशु मसीह ने जो अद्भुत काम किए वह मानव के रूप में किया And he did it to the empowering of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की शक्ति कैसे शक्तिमान होकर किया। He did it to the power of the Holy Spirit. वह पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा किया। And when he was fully human, तो जब वह पूर्ण रूप से मनुष्य सुन थे, रहे सब? Okay, when he did it through being fully human, तो जब वह मनुष्य होकर ये पूरे चीजों को किया and he did it by the power of the Holy Spirit, और वह पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा किया, then he's saying we can also do those miracles and greater. तो इसका मतलब है कि हम वो भी चमत्कार करेंगे और उससे बड़े भी करेंगे। So what are we trying to prove from this? तो इससे हम क्या प्रमाणित करना चाहते हैं? What are we trying to prove from this? इससे हम क्या प्रमाणित करना चाहते हैं? We have an example. हमारे पास एक उदाहरण है। What are you trying to prove from this? तो We are children of God. हम Okay? परमेश्वर के बच्चे हैं, ठीक है। मसीह हमारे अंदर है, जो कि the Holy Spirit lives in us. Okay? पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। What are we trying to prove from this? तो हम क्या प्रमाणित करना चाहते हैं? Very good. Please clap for that sister. उस बहन के लिए फिर से ताली बजाइए। जोर से ताली. Clap Yes. loudly. We are trying to prove that Jesus did the miracles by being fully human. तो हम लोग यह साबित करना चाहते हैं कि यीशु मसीह ने वो चमत्कार किए पूर्ण रूप से मानव होने पर भी। Not even though he was fully God वह पूरा रूप से मनुष्य तो थे and fully God, और पूर्ण रूप से मनुष्य भी थे, परमेश्वर भी थे, but he did it not because of the power or the nature of being God, और वो शक्ति से नहीं जो का स्वभाव है परमेश्वर की शक्ति है, but he did the miracles by being fully human. और वह पूर्ण रूप से मनुष्य होने पर के साथ वो चमत्कार को किया। And that is why he is confident that you and I, even though we are human beings, और इसलिए वो बहुत बहुत आत्मविश्वास से ये कह रहा है कि आप और हम जब मनुष्य हैं तो भी, even though we have our frailties and weaknesses, और जब हमारे पास जो कमजोरी और निर्बलताएं हैं, we can still do those mighty miracles. तो हम भी उस सारे अद्भुत चमत्कार को कर सकते हैं। Amen. आमीन। Everybody understood? आप समझ गए क्या? So let me ask you again. तो आइए हम आपसे पूछते हैं फिर से, Did Jesus do the miracles that he did because he was God or because he was man? तो परमेश्वर यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए कि Sorry, I'll reframe that question. Okay. Did Jesus do the miracles by the nature of being human or the nature of being God? तो यीशु मसीह ने चमत्कार किए, क्या वो यह परमेश्वर के स्वभाव के साथ जैसा होने से किया या परमेश्वर के सामर्थ्य से किया? He was to the nature of man. Okay? वह मनुष्य के स्वभाव का था। Even though he was fully God, तो हालांकि वह पूरी रूप से परमेश्वर था, he refrained from being omnipotent, omnipresent and omniscient. और वह बचा रहा कि वह सर्वज्ञानी,
सर्वव्यापी और सर्वतरता से रहे। And he did not do the miracles because he used the nature of being omnipotent. और वह सर्वव्यापी होने का जो स्वभाव है उसको इस्तेमाल नहीं किया, But he did the miracles कि उसने सारे जो अपने चमत्कार है उनको किए through the power of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा being fully human. और पूरे मानवता से, मानव रहने से। And Jesus never attributes doing miracles, to being deity. तो वह एक दैवीय शक्ति से कोई चमत्कार करता है उसको यह कभी नहीं दिखाया। Okay, you understood that? आप समझे? Okay, one example, which example can we give people or show people that Jesus did miracles through his human nature? तो और कौन सा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने इन सारे अद्भुत काम को किए And he did it through the power of the Holy Spirit. और उन्होंने इसको पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा किया? Matthew chapter मत्ती का कौन सा अध्याय? 12 and 28, where Jesus says, I did this miracle to the power of the Holy Spirit. तो मत्ती के 12 का 28 में यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने सारे अद्भुत काम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा किए। You are able to understand? क्या आप इन सब बातों को समझ रहे हैं? Yes? हाँ या ना? Okay, so we are based. If you didn't understand anything, you can just remember अगर आप कुछ समझ नहीं पा रहे तो को याद रखिए that Jesus was fully God and fully human when he was living on this earth. यीशु मसीह पूरे रूप से परमेश्वर थे, पूरे रूप से मनुष्य थे जब वो इस पृथ्वी पर थे। He had the full nature of God, he had the full nature of man. वह उनका पूर्ण रूप से स्वभाव मनुष्य का था, पूर्ण रूप से परमेश्वर का था। But he refrained from using the godly nature. और वह उस ईश्वरीय स्वभाव को वह उपयोग करने से, इस्तेमाल करने से रोके रखा अपने आप। And how do we know that? इसे हम कैसे समझते हैं? When he did the miracles, जबकि उन्होंने सारे जो अद्भुत काम किए he did it through the power of the Holy Spirit. और उसने सारे कामों को पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा किया। How many of you did not understand? Put कितने your लोग hand up. जिन्होंने इस बातों को नहीं समझा कृपया अपना हाथ उठाइए। शर्म मत कीजिए, हाथ उठाए, फिर से समझा दूंगी, कोई बात नहीं। शर्माइए मत जी, अगर आप नहीं समझ में समझे नहीं आया? क्या शर्माइए मत। समझ में नहीं आया आपको? आपको क्या समझ में नहीं आया? How did Jesus walk on the water? यीशु मसीह पानी पर कैसे चला? That is also through the power of the Holy तो Spirit. वो भी पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा। When he says, I do all the miracles by the power of the Holy Spirit, वो कहते हैं कि वो सारे चमत्कारों को पवित्र आत्मा की सहायता से करता है। whether he walked on the water, कि वो पानी पर चले, whether he turned water to wine, और वह क्या दाखरस बना दे पानी से, whether he made a blind man see, और वह अंधे को दृष्टि दे दे, whether he raised the dead, और वह मुर्दे को जिला दे, we can also, he did it through the power of the Holy Spirit. उस सारे बातों को उसने पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा किया। How do we say that? इसे हम कैसे कहते हैं? Because we read what Jesus already has said, Matthew 12:28. और मत्ती के 12 के 28 में यीशु ने यह कहा जो हमको पढ़ते हैं। And the disciples also say in Acts chapter 2 verse 22. और प्रेरित के अध्याय में 2 अध्याय में 22 में भी चेले ये कहते हैं। And we also read, in Acts chapter 2 verse 22. और प्रेरित 2 का 22 में। That is why Jesus says you can do greater things than what he has done. इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि आप उनसे बढ़ के काम करेंगे। Which means Jesus just walked on that lake. तो इसका मतलब होता है कि यीशु मसीह उस झील पर चले। You can walk on ocean from this part of the land to that part of the land. तो आप सागर पे भी चल सकते हैं, भूमि के इस पार से लेके उस पार तक। हाँ, इस देश से उस देश से जो is separated by ocean, you can walk over that. और उस एक देश से दूसरे देश भी जा सकते हैं जो समुद्र के द्वारा भाग किया गया है। That is what Jesus is saying. You can do greater things. तो इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि आप और भी बड़े काम करेंगे। You need to have the faith to accept it. आपके पास वो विश्वास होना चाहिए कि आप उसे ग्रहण करने पाए। Anyone else? और किसी के पास कोई प्रश्न है? आप क्या नहीं समझे? जो दोनों हाथ उठाए, आप हाथ उठाए? जो हाथ Yes. उठाए थे पहले, या those who raised hand, what were your question? What did you do? 1 minute.
Okay, when he left the earth, he went back to heaven. He said he'll leave his Holy Spirit. Before that, yes. So we see the work of the Holy Spirit. It's not the Holy Spirit is going and coming. Holy Spirit is God. He's omnipresent. तो हम देखते हैं कि जो पवित्र आत्मा का काम है कि वो आता जाता नहीं है, वो हमेशा रहता है, वो सर्वव्यापी है। उनका प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनका जो his question is very important. His question is, sorry, उनका जो प्रश्न है, he's saying that why did Jesus say when I go to the Father I will send the Holy Spirit? तो उन्होंने कहा कि जब मैं पिता के पास जाऊंगा तो मैं तुम्हें पवित्र आत्मा भेजूंगा, ऐसा क्यों कहा? क्या हो गया, झगड़ा कर रहे हैं? Okay, why did he say that? इसके बाद हाँ, तो It's not that the Holy Spirit goes and comes. तो ऐसा नहीं है कि ये पवित्र आत्मा आता जाता रहता है। Holy Spirit is God. पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है, He is omnipresent. वो हम सब जगह मौजूद है, सर्वव्यापी है, He is present everywhere. वो सब जगह मौजूद है। But what Jesus was saying, लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे थे वो है कि he's talking about the work of the Holy Spirit. वह पवित्र आत्मा के काम के बारे में बता रहे थे। Till the time of Jesus's ascension back to the Father, जब तक कि यीशु मसीह पिता के पास वापस नहीं चढ़ाए गए, उठाए गए, the work of the Holy Spirit was limited amongst human beings. तो पवित्र आत्मा का जो कार्य था वो बहुत सीमित था मानव के, मनुष्यों के बीच में। The Holy Spirit would only come upon certain people, तो पवित्र आत्मा कुछ गिने चुने लोगों के ऊपर आता था, which whom God had appointed for a specific job. और जिसको विशिष्ट कामों के लिए परमेश्वर ने चुना था। And once the job is complete, और जब वह कार्य पूरा हो जाता था, the Holy Spirit will leave them. तो पवित्र आत्मा उसको छोड़कर चला जाता था। That is why Jesus tells the disciples तो इसीलिए यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं in John chapter 14 and John chapter 16, यूहन्ना के 14 से और 16 में, when the Holy Spirit comes upon you, जब पवित्र आत्मा आप पर आएगी, He will be with you forever. वह आपके साथ हमेशा के लिए रहेगी। So that is what He's saying. The Holy Spirit will come and live in you forever. तो यह इसलिए वहां पे कहता है कि ये पवित्र आत्मा आएगा और आपके साथ हमेशा के लिए रहेगा। From the Old Testament right up to Jesus' death, और पुराने नियम से लेकर यीशु मसीह के मरने मृत्यु तक, the Holy Spirit would come upon certain people for a certain amount of time till they finish what God has appointed for them and leave them. तो पवित्र आत्मा आएगा कुछ विशिष्ट लोगों के ऊपर जो उनको विशिष्ट कार्य दे गए हैं, और उस कार्य के होने के बाद उसको छोड़ के चले जाते हैं। Okay, He will just leave them, not that He'll leave off the earth and go वह back to heaven. उनको He's God. उन पर उनसे वह हट जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो पृथ्वी से ही चले जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है। But you'll study about that in the Holy Spirit class. Somebody else had a पवित्र question. आत्मा के कक्षा में आप इस बात को आप सीखेंगे। सरवाइए मत, आप पूछिए प्रश्न। बोलिए शरण में क्या है? हाँ. Please on कीजिए. Yeah, just press that. उसको ऑन ही रखिए, माइक को हाँ, ऑन रखिए। हाँ. ये पूछ रहे थे कि पवित्र आत्मा पुराने नियम में साथ रहता था कि हट जाता था? हाँ, अभी समझाया, अभी याद आया। हाँ, हाँ. अभी समझे आप? जो प्रश्न पुराना नियम में इन द ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने नियम में, the Holy Spirit used to come on certain people तो पवित्र आत्मा कुछ विशिष्ट लोगों पे आता था, whom God had specific jobs to do, a specific plan and purpose. जिसका परमेश्वर ने किसी उद्देश्य के लिए, किसी कार्य के लिए उनको सौंपा था। And when that work is done, the Holy Spirit would leave them. तो जब वो कार्य समाप्त हो जाता था तो पवित्र आत्मा उसको छोड़ के, But you and I are very privileged people. लेकिन आप और हम लोग ना बहुत ही सौभाग्यशाली लोग हैं, We are more privileged than the people who lived in the Old Testament. और हम लोग पुराने नियम में जो लोग रहते थे उससे ज्यादा सौभाग्यशाली है। Why are we more privileged? क्यों हम लोग ज्यादा सौभाग्यशाली हैं? Because the Holy Spirit lives in us forever. कि पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा के लिए है, He'll never leave us. वो कभी हमें छोड़ता नहीं है। Okay? And also because we are part of the new covenant, which is a better covenant than the old covenant. और इसलिए भी कि हम उस नई वाचा का भाग है जो पहले जो पुराने वाचा है उससे बहुत अच्छा है। Now we are studying Jesus's, how we prove that Jesus was fully human. तो हम किस प्रकार पढ़ रहे हैं कि हम किस प्रकार यह
साबित करें कि मसीह पूरी मानवता में था। So we see that the disciples proved that yes, he was fully human. We touched him, we saw him, we experienced him. तो चेलों ने यह बताया कि हाँ, हम लोगों ने से छुआ, उसको महसूस किया, उसके साथ रहे। And the disciples are also proving and saying, hey, Jesus did the miracles by being fully human. और हम लोग ये भी देखते हैं कि यीशु मसीह ने सारे चमत्कारों को किया जब वह पूरे मानवता में थे। Jesus is also saying, hey, I'm doing the miracles to the power of the Holy तो Spirit. यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि हे, मैं जो पवित्र आत्मा जो कार्य कर रहा हूँ, अद्भुत काम, वो पवित्र आत्मा की सहायता से कर रहा हूँ। Now look at Hebrews chapter 5 verses 7 and 9 to देखिए- 7 to 9, sorry. इब्रानियों के 5 अध्याय के 7 से लेकर 9 तक आप देखिए। It talks about the humanness of Christ during the days in his flesh. वो कहता है कि शरीर के रहने के दिनों में उसकी मानवता के बारे में, It talks about Jesus' humanity. वह यीशु मसीह की मानवता के बारे में बताते हैं। So please read that. आप पढ़ें उसे, इब्रानियों के 5 7 से लेकर 9 तक। Yes. No, simple, but yes, but you have to have the faith to just accept it. Yeah. Okay, so quickly we look at what are the things that are spoken about Jesus' humanity here. Okay. तो हम देखेंगे जल्दी से कि कौन सी बातें मनुष्य यीशु मसीह की मानवता को दिखाते हुए कही गई है। So what are the things that show his humanity here? तो कौन कौन सी बातें इनके मानवता के बारे को दिखाती है? Okay, Jesus prayed. यीशु मसीह ने प्रार्थना की, Yes, he wept. वह रोया, Huh? Yes, he obeyed the Father. He had reverence to the Father. वह पिता की आज्ञा को माना, उसके प्रति उसकी श्रद्धा थी। Huh? Godly fear. Okay. He was taught by the Father. He was taught by the Father. वो पिता के द्वारा सिखाया गया, He went through pain and anguish. और वह दुख और क्लेश को सहा। Okay, he went through pain. वह दर्द से होके गया। Okay. Okay, he was taught by the Father. वह पिता के द्वारा सिखाया गया। He He was obedient। he is obedient to the Father. सही बात Yes. है। And also in verse 9, we see that Jesus had to prove himself qualified to be the author of our salvation. और 9वें वचन में हम देखते हैं कि यीशु को अपने आप को सिद्ध बनाना पड़ा कि वो हमारे उद्धार का कर्ता बने। So here we see in this passage Jesus' humanity mentioned very clearly. तो हम देखते हैं इस पैसेज में कितनी सही तरह से यीशु मसीह के मानवता के बारे में साफ शब्दों में लिखा So गया। we can clearly prove that Jesus was fully human. और हम साफ रीति से यह हम दिखा पाते हैं या दिखा सकते हैं कि यीशु पूर्ण रूप से मनुष्य या मानव थे। Okay, you can go for your break. For those of you who had question about Adam, Eve, and Lucifer, Satan, you can ask your questions. And तो I आप will ब्रेक पे जा answer. सकते हैं, जिनका प्रश्न आदम, ईव, हव्वा और लूसीफर को लेके है, आप कृपया आइए मेरे पास, हमारे पास।